स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। सेकंड लेक्चर में हमने काज ऑफ चार्ज देखा। थर्ड लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ चार्ज कि चार्ज दो तरह का होता है। आज हम फोर्थ लेक्चर में चार्ज को डिटेक्ट करेंगे। हमें एक बॉडी दी जाएगी, कोई भी बॉडी, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाएगा और हम ये डिटेक्ट करेंगे कि उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। तो चार्ज को किसी बॉडी पे, कोई बॉडी चार्ज है कि न्यूट्रल है, तो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसको हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्कोप मीन्स, तो आपने माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप देखा होगा। माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को देखने का काम करता है। टेलीस्कोप तो दूर रखिए, टेली ऑब्जेक्ट्स को देखने का काम करता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या करेगा? इलेक्ट्रो यानी चार्ज को देखने का काम करेगा। और गोल्ड लीफ क्यों? तो ये हम इसके अंदर देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन में कि इसके अंदर गोल्ड की लीव्स लगी होती हैं, 2 पत्तियां लगी होती हैं, इसमें गोल्ड फॉइल्स लगी होती हैं, इसलिए इस इलेक्ट्रोस्कोप को क्या नाम दिया गया है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, या इसको शॉर्ट फॉर्म में GLEB को याद रखना पड़ेगा। ये भी पूछा जाता है कई बार, शॉर्ट फॉर्म भी पूछ ली जाती है, GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रो को स्कोप करे, चार्ज को देखे। गोल्ड लीफ क्यों? क्योंकि इसके अंदर गोल्ड की फॉइल्स लगी होती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की हेडिंग डालेंगे हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज्ड फॉर, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि चार्ज है या नहीं, उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड इट्स पोलैरिटी, और चार्ज की पोलैरिटी को भी इससे डिटेक्ट किया जाता है। पोलैरिटी मीन्स वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसकी कौन से टाइप का वो चार्ज है उसको पोलैरिटी कहेंगे। तो हम उसकी पोलैरिटी भी, चार्ज की पोलैरिटी भी इसकी हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए, तो इसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल देख लेते हैं। इसमें एक मेटल की रोड होती है, मेटल की रोड के नीचे 2 सोने की पत्तियां, गोल्ड लीव्स अटैच्ड होती हैं और रोड के ऊपर एक मेटेलिक डिस्क अटैच्ड होती है। जब भी किसी बॉडी को इस मेटेलिक डिस्क के साथ टच किया जाता है, तो अगर उस बॉडी में कोई चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो उस चार्ज का कुछ हिस्सा, सम पार्ट ऑफ दैट चार्ज विल ट्रांसफर टू द लीव्स। तो वो कुछ चार्ज कहाँ चला जाएगा? तो क्योंकि ये मेटल की हैं तो ये कंडक्टर हैं, तो इन कंडक्टर से होता हुआ कुछ चार्ज कहाँ चला जाएगा? गोल्ड फॉइल्स में चला जाएगा। अब क्योंकि दोनों गोल्ड फॉइल्स में सेम चार्ज है, वेदर अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव था तो दोनों फॉइल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि दोनों फॉइल्स के ऊपर सिमिलर चार्ज है, तो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। इसलिए ये दोनों पत्तियां एक दूसरे को रिपेल करेंगी और फैल जाएंगी, बाहर की ओर ऐसे फैल जाएंगी, और हमें पता लग जाएगा कि इस बॉडी पे चार्ज था कि नहीं था। तो यही है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसको बाहरी एनवायरनमेंट से आइसोलेट करने के लिए एक ग्लास जार में इसको सारे सिस्टम को फिट कर देते हैं। तो ये है अपना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसके अंदर यहाँ पे इन दोनों पत्तियों के अपोजिट साइड में, इस पत्ती के पीछे यहाँ पे और इस दूसरी पत्ती के बिल्कुल पीछे यहाँ पे टिन की फॉइल्स लगी होती हैं। तो आपको सिर्फ इतना, कई बार एक्सटर्नल जब आता है प्रैक्टिकल लेने, वो पूछ लेता है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में टिन फॉइल्स क्यों लगी होती हैं। एग्जाम में, हालांकि फाइनल एग्जाम में थ्योरी में इसको नहीं पूछा जाता, तो इसका आप रीजन दोगे कि टिन फॉइल्स लगी होती हैं, इसकी सेंसिटिविटी को
इंक्रीज करने के लिए। टिन फॉइल्स किसके लिए लगाते हैं? सेंसिटिविटी को, इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए। टिन फॉइल्स की हेल्प से क्या हो जाएगा? इसकी इलेक्ट्रोस्कोप की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सेंसिटिविटी इंक्रीज मीन्स ये और भी छोटे चार्ज को डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। तो टिन फॉइल्स की सहायता से हम एक छोटे से चार्ज को भी यहाँ आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे। और इन टिन फॉइल्स, ये जो सस्पेंडेड गोल्ड लीव्स हैं, इनके नीचे आप चाहो तो यहाँ पर एक सर्कुलर स्केल भी लगा सकते हो, जिसकी हेल्प से आप इनकी डिस्पर्जिंग, इनकी स्प्रेडनेस को मेजर कर सकते हो। तो ये था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब फेयर नोट्स देखते हैं इसका। कंस्ट्रक्शन देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटालिक रोड आर, ये रहा, फिटेड इन ए ग्लास जार एज शोन इन द डायग्राम। टू एक्सट्रीमली, बहुत ही पतली, थिन, एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल्स या लीव्स अटैच्ड टू लोअर एंड ऑफ द मेटालिक रोड। ये रही एल, ये लीव्स हैं, 2 लीव्स हैं, पत्तियां हैं ये सोने की, तो इनको एल हमने नाम दे दिया। डी इज द मेटालिक डिस्क एट अपर एंड ऑफ द रोड। ये रहा इस रोड का अपर एंड, यहाँ पे एक डी डिस्क लगी हुई, ये भी मेटालिक डिस्क रहेगी। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसकी वर्किंग देखिए, ये काम कैसे करता है। व्हेन अ चार्ज रोड इज टच्ड विद द मेटालिक डिस्क, some part of the charge is transferred to gold leaves through the metallic rod। क्या होगा कि जब भी हम डिस्क को किसी चार्ज्ड बॉडी से टच करेंगे तो some part of that charge get transferred to the leaves via this rod। The leaves repel each other due to similar charges on them। अब क्योंकि लीव्स पे सिमिलर चार्ज आ चुका है, इसलिए लीव्स क्या करेंगी? एक दूसरे को रिपेल करेंगी। बाय मेजरिंग द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स, अब उन्होंने एक दूसरे को, ये जो लीव्स थी पहले ऐसे लटक रही थी, अब क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज आ गया, इसलिए इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया और ये ऐसे फैल गई। तो इनकी ये जो डिस्पर्जिंग है, ये जो स्प्रेडनेस है, ये जो फैलाव है इनका, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इन दोनों लीव्स पे जितना ज्यादा चार्ज आएगा, ये उतनी ही ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उतना ही ज्यादा इनके बीच में क्या रहेगा? डिस्पर्जिंग रहेगा। तो हम इस डिस्पर्जिंग की हेल्प से इन पे आए चार्ज को डिटेक्ट या एस्टिमेट कर सकते हैं। तो बाय मेजरिंग द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी कैन बी एस्टिमेटेड। ओके, और यहाँ पर एक नोट आपको याद रखना है, एक फैक्ट आपको याद रखना है कि 2 टिन फॉइल्स, जिनको डायग्राम में हमने एफ नाम दिया है, एफ, और ये रहा एफ, 2 टिन फॉइल्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये अपना कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब थोड़ा सा जीके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूं आपको कि ये टिन फॉइल जो है इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कैसे करती होंगी, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा। तो देखिए, ये जो टिन फॉइल्स है, मान लीजिए हमने इन टिन फॉइल्स को पहले से पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए इन पे हमने कैसे चार्ज दे रखा है? पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। अब हमने एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को चेक करना है कि उस पर कितना चार्ज है, उस पर चार्ज है कि नहीं है। मान लीजिए उस पर नेगेटिव चार्ज है, जब हम इसको टच करेंगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? इन लीव्स में आ जाएगा और ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जब ये एक दूसरे को नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपेल कर रही हैं, सेम टाइम पर ये पॉजिटिव चार्ज इस लीव को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस लीव को अट्रैक्ट करेगा और इनकी स्प्रेडनेस, इनकी जो डाइवर्जेंस है वो बढ़ जाएगी। यानी एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज भी इन दोनों लीव्स को आसानी से डिस्पर्ज कर पाएगा। अंडरस्टैंड? तो हम एक छोटे से नेगेटिव चार्ज को भी आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह ये टिन फॉइल जो है इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा एक जीके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताइए, आप एक छोटा सा क्वेश्चन आप मेरे को बताएंगे कि आप सोचिए कि मान लीजिए हमने जब ये रोड था, ऊपर डिस्क लगी हुई थी, नीचे 2 सोने की लीव्स जो थी ऐसे सस्पेंडेड थी। हमने एक अननोन ऑब्जेक्ट लिया
उस अननोन ऑब्जेक्ट को जब इसके साथ टच किया तो ये दोनों फैल गई। बताओ अननोन बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है? तो आपका क्वेश्चन रहेगा अगर ये फैली है तो इसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई चार्ज जरूर है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब सेकंड पॉइंट, अब हम इस चार्ज की पोलैरिटी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो उसके लिए मान लीजिए हमने एक ग्लास रोड लिया और ग्लास है से सीलक, हमने उस ग्लास रोड को सिल्क से रब किया तो उस पर चार्ज आया कि नहीं आया? अब हम उस ग्लास रोड को, अब इसको तो हमने यहां से हटा लिया, ये फैल चुके हैं, इन पे चार्ज आ चुके हैं, हमने इस अननोन ऑब्जेक्ट को यहां से हटा लिया। अब हम इस ग्लास रोड को, जिसको किसके साथ रब कर रखा है, सिल्क के साथ रब कर रखा है, इस ग्लास रोड को लेके आते हैं। अब हम इस ग्लास रोड को इस डिस्क से टच करते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब हमने इस ग्लास रोड को इसके साथ टच किया तो ये जो स्प्रेडनेस थी ये बढ़ गई, ये स्प्रेडनेस बढ़ गई, पहले से ज्यादा हो गई। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस अननोन बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था कि नेगेटिव चार्ज था? चलो आप इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें, इसको सोचें, इसका आंसर मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। भाई कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। मैंने क्या कहा कि जब मैंने इस ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करके डिस्क के साथ टच किया तो स्प्रेडनेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये जो बॉडी मैंने पहले टच की थी इसके ऊपर कैसा चार्ज रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। ये आपका असाइनमेंट है, आप इसके ऊपर रिसर्च करें, आप इस पे गहन मंथन करें और इसका आंसर मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, थैंक्स।